तो आज 5 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगा जहां से बिल्कुल एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लो। सो आपका ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। कुछ मैं आपको इसकी क्विक एग्जांपल भी दिखाऊंगा इन प्रॉपर्टीज़ के। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। आइए देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है आपके लिए, साइक्लिक सब ग्रुप का ये प्रॉपर्टी है, राइट। और आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप से क्वेश्चन तो आता ही आता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है, रिजल्ट्स काफ़ी सारे हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसके क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन फ्रीज किया जाता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 आप देख सकते हो ना, जैसे यहाँ पे क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप का प्रॉपर्टी है, ओके। अब देखो अगर आप फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी देखोगे तो क्या बोलता है, इफ़ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज़ प्राइम, राइट, देन जी इज़ साइक्लिक। यानी अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होता है, ये आप पहले से भी जानते हो, ठीक है। लेकिन देखो पढ़ने का तरीका ये है ना, मैं यहाँ पे जैसे 5 प्रॉपर्टी कवर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि इसके पास में सिर्फ 5 ही प्रॉपर्टी होता है। आपको पता है साइक्लिक सब ग्रुप में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बट चूँकि 5 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ। लेकिन तरीका ये होता है कि जब भी आप किसी को पढ़ो तो चूँकि आपने इसको पहले से पढ़ा हुआ है तो आप उसको भी रिकॉल कर लो कि और इसके साथ क्या क्या बातें होती हैं, ताकि इससे अलग जो क्वेश्चन आएगा उसको भी आप करने में काफ़ी एबल होगे, ओके। तो अब देखो यहाँ पे जैसे क्या बोलता है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो ग्रुप साइक्लिक होगा, सब जानते हैं। लेकिन आपको फ़ौरन से यहाँ पे एक बात रिकॉल करना चाहिए कि इसका कन्वर्स क्या है। इसका जो कन्वर्स है वो नीड नॉट ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, ठीक है। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि कोई भी आप देख लो, Z6 देख लो, या इस तरह का जीमा का कोई भी आप n वाला देखोगे जिसमें n चाहे 6 हो, 8 हो, प्राइम हो या कंपोजिट हो, कोई भी नंबर हो, ये क्या होता है, ये आपका साइक्लिक होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम ऑर्डर का ही साइक्लिक होगा, उसके अलावा भी साइक्लिक होते हैं, तो ये आपको रिकॉल कर लेना है। हाँ, लेकिन अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है देन वो साइक्लिक होता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर m इन ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज़ 1। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा से देखिए क्या बोलता है कि अगर आप नंबर ऑफ क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप, अगर आप साइक्लिक सब ग्रुप का नंबर निकालना चाहते हो, ठीक है, किसी फिक्स ऑर्डर का, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, किसी फिक्स ऑर्डर का, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है। अगर किसी फिक्स्ड ऑर्डर m का अगर आप नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालना चाहते हो, किसमें, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में, ठीक है। तो भाई ये साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टी है, यानी साइक्लिक ग्रुप में अगर आप किसी ऑर्डर की साइक्लिक सब ग्रुप देखना चाहते हो, ठीक है, कितना होगा, या ऐसे कहिए कि साइक्लिक ग्रुप है उसमें किसी भी ऑर्डर का सब ग्रुप कितना होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप के सारे ही ग्रुप्स के सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक ही होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें मुझको ये देखना है कि किसी भी ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होगा, तो वो क्या होता है, वो 1 होता है, यूनिक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, मैंने भी कई बार बताया है कि साइक्लिक ग्रुप में हर ऑर्डर के लिए यूनिक सब ग्रुप मिलता है, ठीक है, हर ऑर्डर के लिए। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि लैग्रांजेस का कहना है कि किसी भी अगर कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके डिवाइज़र पे ही सब ग्रुप मिलता है, लेकिन अबेलियन ग्रुप हो, अगर साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके हर डिवाइज़र पे सब ग्रुप मिलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो भी जो है डिवाइज़र एग्जिस्ट करेगा उस पर आपको सब ग्रुप मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बिल्कुल आराम से पढ़िए, ठीक है, हौच पौच नहीं होना चाहिए दिमाग में, ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं पहले से भी। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, पहले आप देखना कि आपको गिवन क्या है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या गिवन है। तो अगर आपको साइक्लिक ग्रुप दिया है तो उसमें उसके किसी भी ऑर्डर पर, याद रखिएगा किसी फिक्स ऑर्डर पे बात कर रहा हूँ, जो भी सब ग्रुप मिलेगा वो यूनिक मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट ये है, फॉर ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप का डिस्कशन किया गया है, यानी यहाँ पे साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। फॉर ए फाइनाइट ग्रुप, जस्ट एक फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए। तो अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है उस केस में इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m, और फिर आपको वहाँ पे कोई m ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप है, उस फाइनाइट ग्रुप में अगर आपको m ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है, ये मैंने आपको ODT में समझाया हुआ है कि किसी भी ऑर्डर का अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो कैसे निकालते हैं, कितना होता है, ठीक है। तो अगर किसी फाइनाइट ग्रुप में मान लो उसका ऑर्डर n है, उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर m है, तो ये एलिमेंट क्या करेगा,
ये एलिमेंट जनरेट करेगा एक साइक्लिक सब ग्रुप को, ठीक है। इस एलिमेंट से एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट होगा, ठीक है, ऑफ ऑर्डर m। जिस ऑर्डर का एलिमेंट है उसी ऑर्डर का वो सब ग्रुप जनरेट करता है, ठीक है। और इस केस में जो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप मिलता है आपको ऑफ ऑर्डर m, वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m डिवाइडेड बाई 5m। ये आपका आइलर फंक्शन है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिल्कुल क्वेश्चन इससे आता रहता है एग्जाम में, अच्छे से देखो। और मैं अभी आपको डिफरेंशिएट भी कर दूंगा कि इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इसमें भी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m, इसमें भी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर m का इतना मिल रहा है, यूनिक नहीं है। यूनिक वहाँ पे था, तो यूनिक कब होगा, जब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा। साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसके जो भी सब ग्रुप मिलेंगे वो यूनिक होंगे हर ऑर्डर पे। लेकिन अगर साइक्लिक ग्रुप नहीं है, जस्ट एक फाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक कन्फर्म नहीं है, फाइनाइट ग्रुप है, तो उस केस में, ठीक है, m ऑर्डर का अगर आपको सब ग्रुप निकालना है किसी फिक्स ऑर्डर का, तो वो क्या होगा, इस फॉर्मूला से निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m डिवाइडेड बाई 5m। दोनों में फ़र्क समझ गए, ठीक है। ये साइक्लिक ग्रुप के लिए है, ये किसी भी फाइनाइट ग्रुप के लिए है, राइट। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि साइक्लिक ग्रुप ही दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। और साइक्लिक ग्रुप में ही अगर आपको ये देखना है कि कितने टोटल साइक्लिक सब ग्रुप्स कितने होंगे, टोटल साइक्लिक सब ग्रुप्स कितने होंगे, तो वो ये कितना होता है। तो देखो, अगर ऑर्डर n है, अगर आपका साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है, तो n को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ दो, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर में। मान लो p अल्फा q बीटा r गामा ऐसे तोड़ा आपने, p q r प्राइम है, तो उसमें सिंपली जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो टाउ n की इक्वल होता है। टाउ n कैसे निकालते हैं, तो जो भी पावर आया है अल्फा उसमें एक जोड़ दीजिए, बीटा में एक जोड़ दीजिए, गामा में एक जोड़ दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था शुरू में कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बनेगा। और इसी कन्फ्यूज़न की वजह से एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ, ठीक है। हर जगह आप देख रहे हो साइक्लिक सब ग्रुप, लेकिन साइक्लिक सब ग्रुप अलग अलग जो है क्राइटेरिया पे है। इस केस में साइक्लिक ग्रुप में साइक्लिक सब ग्रुप था, लेकिन किसी फिक्स ऑर्डर का, तो वो हमेशा यूनिक होता है। इस केस में साइक्लिक ग्रुप नहीं था, कोई भी फाइनाइट ग्रुप था, तो फाइनाइट ग्रुप में अगर आपको किसी फिक्स ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप चाहिए तो उसके लिए फार्मूला होता है, वो एक से ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इस फार्मूला से निकालते हैं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स चाहिए, किसमें, साइक्लिक सब ग्रुप में, साइक्लिक ग्रुप में, ठीक है। देखो, साइक्लिक ग्रुप का सारा ही ग्रुप सब साइक्लिक ग्रुप में जितने भी सब ग्रुप होते हैं सारे साइक्लिक होते हैं, तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये ऐसे कहूँ कि साइक्लिक ग्रुप में टोटल सब ग्रुप्स कितने होंगे, साइक्लिक ग्रुप में टोटल सब ग्रुप्स कितने होंगे, तो आप जो भी ग्रुप का ऑर्डर है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए और अल्फा में एक जोड़ दीजिए, बीटा में एक, गामा में एक, आपका काम बन जाएगा। सिर्फ पावर में एक जोड़ दीजिएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। देखो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि जी अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, देखो ये भी ध्यान देना ना, पढ़ने का तरीका ऐसे ही होता है। जी क्या है, कोई अगर साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप का पहचान है, जिसमें ये बता रहा है कि ये ग्रुप किससे जनरेट हो रहा है, किसी फिक्स एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है। तो अगर कोई ग्रुप किसी फिक्स्ड एलिमेंट ए से जनरेट हो तो साइक्लिक होता है। तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो जी एक साइक्लिक ग्रुप है, पहले ये कंफर्म कर लो कि ये आपका साइक्लिक ग्रुप है, राइट। फिर ये देखो, एंड ऑर्डर ऑफ जी कितना है, एन। तो ऑर्डर ऑफ जी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो हर तरह का सिंबल आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ जी एन है, तो ऐसे केस में अगर इसके किसी एलिमेंट ए के का ऑर्डर आपको निकालना है, इसके किसी एलिमेंट ए के का, क्योंकि आपको देखो जी आपका ए से जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली जी कैसा होगा, ऐसा होगा, ए स्क्वायर ए क्यूब, इसी में आपका कोई एलिमेंट ए के आएगा, ए के प्लस 1 आएगा, राइट। और ये फिर चलता हुआ आपका, चूँकि एन ऑर्डर का है तो ए एन इक्वल टू आपको आइडेंटिटी मिलेगा, ओके। ऐसा ही होगा जी, ये जो साइक्लिक ग्रुप होगा ये ऐसा होगा। तो ऐसे साइक्लिक ग्रुप में अगर आपको ये साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर एन है, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ई है, राइट। तो ए के का ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी एलिमेंट ए के का सिंपली एन डिवाइडेड बाई जी सी डी ऑफ एन एंड के। आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप ले लीजिएगा और जी सी डी निकाल दीजिएगा किसका, एन का और के का, आपका काम हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो
यहाँ पे जो है जनरेटर की भी बात आ रही है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, बट उसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। जैसे ही आप जनरेटर की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जनरेटर का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। जनरेटर का जो इन्वर्स है उसका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप जब इस तरह से पढ़ते हो तो आपके माइंड में रहना चाहिए। बट मैं अभी इस 5 पे बात कर रहा हूँ, तो आई होप आपको यहाँ पे ये 5 प्रॉपर्टी समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो मिक्सअप होता है ना, जो नए नए पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फ्रेशर हैं और उनका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो क्या सिर्फ रिजल्ट रटते हैं तो कंफ्यूज करते हैं ऐसे रिजल्ट्स में। तो याद रखिएगा, छोटी सी बात है, आपको साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है तो उसमें हर ऑर्डर पर सब ग्रुप मिलता है, ठीक है, और वो यूनिक होता है, ठीक है। चाहो तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में भी लिख लो अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अगर साइक्लिक ग्रुप कन्फर्म नहीं है बट फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें किसी फिक्स ऑर्डर m का कितना साइक्लिक सब ग्रुप होगा। साइक्लिक सब ग्रुप, यहाँ पे जितने भी बात कर रहा हूँ मैं ना, साइक्लिक सब ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो सब ग्रुप्स हैं उनको हम लोग ODT से अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ग्रुप पता होना चाहिए, बट साइक्लिक सब ग्रुप के लिए बहुत सारा रिजल्ट है। तो साइक्लिक सब ग्रुप कितना होगा फिक्स ऑर्डर का, तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m डिवाइडेड बाई आइलर फंक्शन phi m, राइट, ओके। उसके बाद ये है कि अगर आपको टोटल सब ग्रुप चाहिए साइक्लिक ग्रुप का, टोटल सब ग्रुप, ठीक है, तो वो आप इस फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप का ऑर्डर अगर n है तो उसको प्राइम में तोड़ दो, जो भी पावर बनेगी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना, टाउ n निकाल देना, ठीक है। अगर आपको कोई साइक्लिक ग्रुप दिया है, ओके, जिसका ऑर्डर आपको पता है n है, तो उसमें किसी अनदर एलिमेंट ऑफ द फॉर्म AK का ऑर्डर क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो ये है, अभी देखो मैं आपको क्विक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्विक एग्जांपल। तो देखो मैंने कुछ क्विक एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है, बट आप क्या करो, आप पहले इसको ट्राई करो, ठीक है। चूँकि मैंने आपको सारा कुछ अभी बताया है तो डेफिनेटली आप अब उसके अकॉर्डिंग बनाओगे ना, आपसे बिल्कुल बनेगा। सारे देखो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल आपसे बनना है। आप बस स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर्टी आपको पहले से याद है या मैंने आपको अभी बताया, उसको कॉल करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ओके। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है ना, आपको देखो आपको कैसे करना है, आपको एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया है, जहां साइक्लिक ग्रुप आ जाए आपको क्या करना है, वाओ साइक्लिक ग्रुप, यानी आपके पास में बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बिंदास बनेगा, ठीक है। ऑर्डर इसका कितना है, 2 to 5 है। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 पूछता है, यानी एक फिक्स ऑर्डर का सब ग्रुप इसके पास में कितना होगा, बगैर सोचे हम लोग बताएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 10 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या होगा, आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, 1, राइट। ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का है, तो उसमें हर ऑर्डर पर अगर सब ग्रुप मिल सकता है तो वो यूनिक मिलेगा, ठीक है। और उसके सारे डिवाइजर पे सब ग्रुप मिलता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। डेफिनेटली 5 जो है इसको डिवाइड करता है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्या है, देखो अगेन एक साइक्लिक ग्रुप है, जैसा मैंने आपको बताया A से जनरेट हो रहा है, इसका ऑर्डर कितना है, 200 है। देन टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन G, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन G। देखो अगर आपके पास में फॉर्मूला याद नहीं है ना, तब भी आप बना सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसके ऑर्डर के हर डिवाइज़र पे आपको सब ग्रुप मिलेगा और वो यूनिक मिलेगा, यानी एक ही मिलेगा। तो अगर मैं 200 का डिवाइज़र ही देख लूँ तो 200 का डिवाइज़र कौन कौन होता है, 1 2 4 5 8 10, 10 तक में तो ये इसके डिवाइज़र हैं। इसके बाद एकदम केयरफुल होकर के देखो, ठीक है। फिर 15 मिलने वाला है, ठीक है, डेफिनेटली, सॉरी 15 नहीं मिलेगा, 25 कर देता हूँ, ठीक है। 25 मिलेगा, 20 तो मिलेगा ही मिलेगा इसका डिवाइज़र, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, फिर 100 मिलेगा और 200 मिलेगा। तो जो 200 के जो डिवाइज़र हो सकते हैं वो कौन कौन, 1 2 4 5 8 10 25 20 40 50, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 इसके डिवाइज़र हैं। और हर डिवाइज़र पे एक ग्रुप मिलता है, वो यूनिक होता है, तो डेफिनेटली सब ग्रुप क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। ऐसे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसे मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया है, कैसे बताया था, वो था आपका टाउ n। अगर आपको टोटल सब ग्रुप निकालना है तो वो क्या होता है, वो आपका टाउ n होता है। उसके लिए पहले आपको n को प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। n कितना है, 200 मीन्स कितना होता है, बोलिए 25 8 जा, यानी 5 का स्क्वायर और 2 का पावर क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ। प्राइम में टूट गया, पावर क्या क्या आया, 2 और 3, तो सिंपली 2 में 1 जोड़ दो और 3 में भी 1 जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, 3 × 4 12। वही आंसर आएगा। रिजल्ट से बनाओगे जब भी, कॉन्सेप्ट से बनाओगे जब भी, कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है,
नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इन A5। ओके, फिर से आपको साइक्लिक सब ग्रुप पूछा है, फिक्स ऑर्डर का पूछा है, लेकिन इस बार ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, हाँ फाइनाइट ग्रुप है। तो फाइनाइट ग्रुप के लिए हम लोग अलग से पढ़े हुए रिजल्ट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या इसमें 3 एलिमेंट का एग्जिस्ट 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो भाई A5 क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, और इसमें 3 साइकिल का जो है एलिमेंट ज़रूर होगा। इसका मतलब है कि 3 ऑर्डर का इसके पास में एलिमेंट है। अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, 3 ऑर्डर का एलिमेंट है उसके पास में, तो 3 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो साइक्लिक सब ग्रुप तो देगा ही देगा, ठीक है। तो साइक्लिक सब ग्रुप इसके पास में मिलेगा और उसका नंबर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था फार्मूला, क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको फाइनाइट ग्रुप के लिए, जो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप होता है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, उसका फार्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर। कितना ऑर्डर का निकालना है, तो 3 ऑर्डर का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 डिवाइडेड बाई कितना 5 ठीक है, ये करना है। अब देखो A5 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, कैसे निकालते हैं, पार्टीशन का यूज़ कीजिएगा। तो 5 को 1 + 1 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग कितना एलिमेंट आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल इंटू 3, यही फार्मूला है जी। ये आप पढ़ चुके हो अल्टरनेटिव ग्रुप पे, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना आ जा रहा है, आपका आ जा रहा है 20, राइट। तो 20 एलिमेंट है इसके पास में, 20 एलिमेंट हो गया टोटल, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5 3 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। सो 20/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 ऐसे सब ग्रुप आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट है। बिल्कुल अभी मैंने फार्मूला बताया है कि अगर फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, उसके पास में आपको साइक्लिक सब ग्रुप निकालना है, ये फार्मूला लगा दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। और एलिमेंट निकालने का फार्मूला आपको पहले से पता है, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, बोलता है कि G का ऑर्डर अगर 25 है, ठीक है, G एक साइक्लिक ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ A10 क्या होगा। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि अगर साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर 24 दिया हुआ है, तो ऊपर में लिखिए 24 और नीचे में क्या कीजिए GCD किसका 10 का और 24 का, GCD 10 और 24 और 10 का GCD कितना आएगा बताइए, 2 ही तो आएगा, 2 के अलावा नहीं आएगा। सो 12 इज़ करेक्ट ऑप्शन, 12, यस, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आपको बनाना है बिंदास होकर के, ठीक है। देख रहे हो कैसा आंसर आ रहा है। अच्छा, फिर आगे चलो, नंबर ऑफ जनरेटर इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n में कितने जनरेटर होते हैं, तो सबको पता है 5n होता है। कितना होता है 5n, ये एक अलग रिजल्ट है, अभी मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन बहुत कॉमन रिजल्ट है। किसी भी साइक्लिक ग्रुप में, n ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में 5n जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब इस 5n का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर n प्राइम होगा तो n-1 होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि n प्राइम है कि क्या है, तो आप हबड़ा करके इसको टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि 5n का वैल्यू n-1 कब होता है, जब n प्राइम होता है। तो ये नहीं, यही आप आपका नॉन ऑफ दिस, तो नॉन ऑफ दिस भी करेक्ट होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको तुक्का वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। तो देखो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्विक एग्जांपल्स थे। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग में आपको सिर्फ मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ। तो देखो मैंने आपको 2 होमवर्क यहाँ पे लिख दिया है। क्या क्या है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप बताना है आपको, किसका, ऑर्डर 4 का, फिक्स ऑर्डर है, ठीक है। फिक्स ऑर्डर का आपको साइक्लिक सब ग्रुप बताना है कितना होगा, किसमें, S6 में। S6 क्या है, साइमेट्रिक ग्रुप है। अभी जैसे मैंने आपको A5 के बारे में बताया ना, तो ये भी एक फाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक नहीं होता है, पता है। साइमेट्रिक साइक्लिक ग्रुप नहीं है, साइक्लिक होता तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 हो जाता, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, फाइनाइट ग्रुप है। तो फाइनाइट ग्रुप में फिक्स ऑर्डर 4 के कितने सब ग्रुप होंगे, ठीक है, बना करके आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, G एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाई B, इसका ऑर्डर 40 है, तो बोलता है कि B का पावर 12, ठीक है, क्योंकि B से जनरेट हो रहा है ये, तो B का पावर 12 का ऑर्डर कितना होगा, B का पावर 12 इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया, बना के आप कमेंट कीजिएगा। तो देखो याद रखो, एग्जाम प्रैक्टिस से निकलता है, ठीक है। आजकल के एग्जाम थोड़े जो है बहुत ही अच्छे एग्जाम्स होते हैं, क्रिएटिव एग्जाम होता है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न भी इस तरीके से होता है कि आप उसको ज़्यादा रट करके जाओगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, कुछ आपको सोचने के लिए कहा जाता है, राइट। आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज दो, ठीक है। जो मेरा टेस्ट सीरीज है उसको दो। अगर आपका कोर्स रेडी है, कोर्स रेडी नहीं है तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, फिर टेस्ट सीरीज दो। क्वेश्चंस काफ़ी सारे करो, और करने का तरीका यही होना चाहिए, जब आप कोई क्वेश्चन करो तो उससे रिलेटेड जो दूसरी बातें हैं वो भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के आप स्कोर करो, ठीक है। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम आपसे कोई नहीं जो है छीन सकता, बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, राइट।
आई होप तो आपके लिए हेल्पफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। मैं डेली जो है कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ इस तरह से रिवीजन के वीडियोस डालूँ, क्योंकि मेरा कोर्स तो पूरा डिटेल में एप्लीकेशन में लगा हुआ है। एप्लीकेशन का लिंक आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना MSc लर्न ऑनेस्टली, यानी जो मेरा यूट्यूब का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, लोगो भी वही है, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत है, बहुत सारे लोग फ़ोन नंबर मांगते रहते हैं, मैं देता नहीं हूँ, ठीक है, चूँकि एप्लीकेशन से आपको मिल जाता है। बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी करना हो तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8271662117।